नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो कि है हम एसएससी सीजीएल 2024 के एएसओ सीएसएस की वैकेंसीज की जो आरटीआई की रिप्लाई आई है वो हम देखने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने तो मैक्सिमम सोर्सेज पे आप सुन रखे होंगे कि 930 वैकेंसीज आने वाली है। कैटेगरी वाइज भी आप लोगों ने देख लिया होगा, बट एक्चुअली कहीं पे भी ये नहीं था प्रॉपर प्रूफ के साथ कि ये वैकेंसी सच में है या नहीं। हालांकि क्यूएमएस वाले सर ने कंफर्म किया था, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड जहाँ पे भी आप देखेंगे तो आरटीआई का कटा हुआ है, मतलब उसे मोडी वो जैसा दिख रहा है उसके अनुसार मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बट यहाँ पर ये सारे के सारे प्रॉपर मैं आप सभी के सामने दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो आरटीआई रिप्लाई है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, जो पूरे वीडियो नहीं दिखना चाहते उनके लिए मैं बता दूं कि यूआर की है पूरी मिला के 377 वैकेंसीज, ठीक है। चलो यहीं पे देख लो आप, सबसे अच्छा है। सबसे पहले तो ये डीओपीटी में लगाई जाती है। जो सीएसएस की वैकेंसीज जो होती है वो वहीं से मिलती है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग रिप्लाई ये हमने लगाया था 17 तारीख को, और आज 20 तारीख आज है। और आज ही जो है शाम के आसपास 4 बजे के आसपास रिप्लाई इसके रिसीव हो चुकी थी। तो ये है आप सभी के सामने रिप्लाई। एंड द CPIO is concerned with cadre management of ASO grade of CSS. The information provided here is limited to that extent only. एक्चुअली हमने लगाया था MEA का भी, ठीक है। जो ASO को लेकर के MEA और CSS दोनों में, बट ये CSS की बस वैकेंसीज प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए। और MEA के लिए उन्होंने SSC को डायरेक्ट फॉरवर्ड किया हुआ। अब पता नहीं SSC क्या करती है, वो तो बात की बात है, बाकी वो देखेंगे। आप यहाँ पे देखो, वैकेंसीज रिपोर्टेड इन द ग्रेड ऑफ एएसओ इन सीएसएस फॉर सीजीएल 2024 टू एसएससी टोटल 930 है आपका, ठीक है। और आपका यूआर कैटेगरी में 377, ईडब्ल्यूएस में 93, ओबीसी में 251, एससी में 139, एसटी में ओनली 70, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब हमने पिछले बार जब आरटीआई जब लगाया था, उस आरटीआई की भी मैं कॉपी आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ। उसमें मैंने बोला क्या था कि मोस्ट प्रोबेबली 500 प्लस वैकेंसीज आराम से आने की चांसेस हैं, ठीक है। आप बाकी सभी जगह यूट्यूब पे भी देख रहे होगे कि 400 प्लस या 500 प्लस सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे। बट ये 900 प्लस तो ये ठीक है। बट एक और चीज हमने सबसे लास्ट में देखा था, has not been calculated. However, total sanction strength in the grade of ASOS in CSS as on date 1/3/2024, ठीक है। इतने को है आपका 6720 जो सैंक्शन है वो। और पोजीशन में है, मतलब जो कार्यरत जो है 5648, ठीक है। प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। मतलब 5648, तो कुछ इस तरीके से कुछ था, ठीक है। एक चीज और, अम, अभी जो कि है सीजीएल 23 का, ठीक है। सीजीएल 23 का ज्वाइनिंग हुआ था। अगर जिन लोगों को याद होगा, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिन्हें याद रहता है। तो अगर याद अगर आपको होगा तो जनवरी लास्ट में, जनवरी की लास्ट में उनके पास, जनवरी के लास्ट में जो है उन्होंने मिनिस्ट्री का निकाला था, फरवरी मिड तक लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, ठीक। और ये जो कि डाटा था 1 फरवरी के अनुसार पे। और अगर ये डाटा 1 फरवरी के अनुसार पे अगर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 930 अगर उन्होंने अगर दिया है, मतलब कुछ रिमेनिंग बचे हुए हैं यहाँ पे भी, ठीक है। क्योंकि इसके अनुसार तो ये था लगभग लगभग, ठीक है। अगर ये था तो 930 वैकेंसीज क्यों आई है, ठीक है। क्योंकि फरवरी मिड तक लोगों ने ज्वाइन कर रखा था, 1 मार्च के अनुसार पे ये है, तो लगभग अभी भी 100 वैकेंसीज है। एक्चुअली जो मुझे कहीं ना कहीं से पता चला है, ये वैकेंसीज अभी और भी हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है।
रीजन क्या है क्या नहीं है वो तो यार बात की बात है, लेकिन उसके ऊपर भी हम आरटीए लगाएंगे जरूर कि सीजीएल 23 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ये 930 है, ये मोस्ट प्रोबेबली 1200 होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये पता नहीं है, ये इनको सही निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट ये शायद चांसेस हैं कि 1200 हों, लेकिन अभी अगर 930 है तो अभी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज मानी जाती है 4600 ग्रेड पे के लिए, जो जिनको दिल्ली पोस्टिंग ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे जीएसटी में भी वैकेंसीज दिल्ली में 130 के अप्रोक्स में शायद है। इनकम टैक्स में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम रहती है, मुश्किल से 10 20 30 50 तो खैर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। एमईए के भी इस बार शायद चांसेस है 250 200 300 जहां तक सुन रहे होगे आप लोग। बट एएसओ सीएसएस में आने की मतलब है कि 1200 का मतलब ये हो गया कि अगर ये यूआर कैटेगरी में 377 है, तो अगर रैंक अगर आपकी 500 600 700, ठीक है, मतलब आप 500 रैंक से लेकर के 700 रैंक के बीच में भी अगर आप रहेंगे यूआर कैटेगरी में तो आसानी से मिल जाएगी। वही बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी भी अगर देखा जाए तो 1200 1600 रैंक तक आपको कहीं ना कहीं आसानी से सेफ साइड में अगर आप मान लो तो ठीक है, 1400 आप मान सकते हो, 1400 रैंक तक आपकी मिल जाएगी एएसओ सीएसएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 800 900 तक चांसेस हैं कि मिल जाएगी। ये बेनिफिट ये जो है साउथ जाने से बचाती है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी भले ही होम स्टेट कर लो, फॉर्म फिलअप करने के समय पे 4600 ही हो जाती है। ठीक है, अब इसके कारण लोग साउथ जाकर अटक जाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है लोग सीएसएस ले लेते हैं एंड फर्दर प्रिपरेशन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी करने को होती है। ठीक, और इस बार देखा जाए तो कोलकाता में ही आपकी 400 जीएसटी की वैकेंसीज है। अब कोलकाता में 400 जीएसटी वैकेंसीज होने का मतलब है कि ये जो है आप सभी का 700 रैंक जो आपको यूआर कैटेगरी जो दिख रहा है 4600 तक लेने के लिए आराम से नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में हम कोलकाता को भी ऐड करते हैं, 1800 रैंक तक भी अगर एक्साइज चली जाए अगर आपकी, मतलब 1800 रैंक की है एक्साइज आपने लिया है ये, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि नॉर्थ में ही या कोलकाता में जीएसटी के इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल जाए। और जहां तक हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी वाले 3000 रैंक तक ही कोलकाता अटक सकते हैं जीएसटी में, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्रीफर अगर हो जाए ये जीएसटी इंस्पेक्टर तो भले ही दिक्कत हो सकती है कि साउथ में भी अटकना पड़ सकता है। जहाँ तक बात करें ईडब्ल्यूएस की, उनके लिए भी एक अच्छा एक ऑप्शन एक है कि 2000 रैंक तक लेकर के आए जीएसटी मिल जाएगी, तो अगर आपकी कोलकाता तक आपकी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए इस बार कोई भी कैटेगरी हो, आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए अगर हम कहें तो अगर 1000 से लेकर के 1500 रैंक तक लेकर के आ रहे हो और जीएसटी भी अगर आपने चूज कर लिया तब मोर देन सेफ आप रह सकते हैं। इस चीज का बेनिफिट सीजीएल 24 में ही मिलने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कोलकाता में वैकेंसी लास्ट टाइम 19 में थी, दिल्ली में वैकेंसीज 19 में थी काफी ज्यादा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, और जीएसटी की शायद वैकेंसीज मुंबई और दिल्ली और चेन्नई में भी बढ़ने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। चेन्नई के भी चांसेस हैं क्योंकि प्रमोशन की लिस्ट ड्यू है इलेक्शन के कारण, तो डिपेंड करता है। एंड इनकम टैक्स की तो नहीं बता पाऊंगा, पता नहीं है मुझे, लेकिन सीएसएस की भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 1200 हो जाए, और अगर नहीं होती तो 930 वो भी ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ मैं, थैंक यू।